क्या आप अपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकते हैं कि कब से आप इसको चला रहे हैं और यहाँ किन-किन सब्जेक्ट्स और किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती हैं? Hello everyone, myself Dr. Aradhna Singh Chauhan, Managing Director of Balaji International Academy and Beauty Salon, and I'm running my business from since last 21 years. चूँकि 21 years का एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए, एडवांस, बेसिक्स एंड जो भी अपडेशन होता है वो हम कोर्सेज करते हैं और आज भी हम लर्निंग स्टेज में होते हैं बिकॉज ये ग्लैमर वर्ल्ड है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर हर एक दिन नए नए इनोवेटिव कोर्सेज होते हैं जिसको हमें करके और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और हमें अच्छी सर्विसेज क्लाइंट को देनी होती है। तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या आपको मोटिवेट करता है आपको इस चीज़ को और आगे लेके जाने के लिए? चूँकि मैं पढ़ाती तो स्टूडेंट्स को ट्रेन लगभग 20 साल से कर रही हूँ, बट जो एक लेवल है, जो एक इंटरनेशनल लेवल ऑफ एकेडमी है, वो हमने अब स्टार्ट किया है और इसको मैंने यूएस से एक्रेडिटेड किया है, एनएसडीसी एफिलिएशन है और अभी इट वाज माय गुड लक, ब्लेस्ड हूँ कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया से भी एफिलिएशन मिल गया है और हम बच्चों को आज लगभग 2000 बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं और बहुत अच्छे-अच्छे स्केल में बहुत अच्छे फॉर्म में बच्चे आज हमारे सैलून ओनर्स हैं और बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, नॉट इवन फ्रॉम इन जबलपुर बट पूरे मध्य प्रदेश, इंडिया से, इवन फॉरेन से भी बहुत सारे बच्चे आए थे और ट्रेंड होके गए हैं। कुछ बच्चे कनाडा के थे, कुछ लंदन के थे, कुछ न्यूजीलैंड के थे। तो चूँकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इस इंडस्ट्री को ग्रूम करने के लिए, तो उनको हम बेसिक से लेकर टेक्निकली और साइंटिफिक तरीके से उनको ट्रेंड करते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें और अपना करियर वो बहुत अच्छे से बना सकें। और बड़े हर्ष की बात है कि इसमें जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और अभी से सोचिए आप इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तो वो आगे आने वाले फ्यूचर में कितना अच्छा उनका एक भविष्य होने वाला है। आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही आपके पास कितने टीचर्स का स्टाफ है और क्या स्पेशल है जो आपकी फैकल्टी को अलग से स्टैंड आउट करवाता है? यस, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ब्यूटी इंडस्ट्री का, ब्यूटिशियन कोर्स का। उसमें हमारा एक हेयर का है, एक मेकअप का है और एक स्किन का है। तो हेयर के लिए हमारे नेशनल ट्रेनर वीएलसीसी के एक्सपर्ट हैं जो आकर के हमें 12 से 2 की क्लास देते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे वो ट्रेन कर चुके हैं और बहुत अच्छे आज हमारे हेयर ड्रेसर बालाजी इंस्टीट्यूट से ट्रेन हो चुके हैं। इसके अलावा मेकअप का पार्ट मैं खुद देखती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू द मेकअप आर्टिस्ट एंड आई एम टू मच पैशनेटेड अबाउट मेकअप। सो मेकअप का जो पार्ट है वो मैं टीच करती हूँ और स्किन का हमारी एक नेशनल ट्रेनर है, वो टीचिंग जॉब करती है, उसके बाद वो स्किन की कोर्स कराती हैं और वो तीनों उसमें फिर नेल आर्टिस्ट का, हेयर एक्सटेंशन का और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके एक्सपर्ट्स होते हैं और हमारे हेयर स्टाइलिस्ट जो बाहर से कोर्स करके आए हैं वो अपना एक बैच लगा कर के इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग का भी कोर्स कराते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत अच्छी टीम है जिसको हम लोगों ने पार्ट वाइज डिवाइड करके, टाइम वाइज डिवाइड करके और बैचेस वाइज। क्या आप अपने इंस्टीट्यूट के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और कैसे आपको लगता है कि जो फीस आप ले रहे हैं ये जस्टिफाइड है? चार्जेस ऑफ कोर्सेज इज लाइक डिपेंड्स ऑन द कैटेगरीज। हम हेयर का 3 महीने का कोर्स किया है जिसमें 3 महीने में उनको केमिकल से लेके, हेयर कटिंग से लेके, हाईलाइट से लेकर के सारे ट्रीटमेंट्स और सारे जितने भी हेयर से रिलेटेड पार्ट है
वो कोर्स कराने के बाद उसके अलावा हम सेमिनार्स वगैरह में भी उनको हम ले जाते हैं जो कंपनीज से होते रहते हैं, ताकि वो एक्सपर्ट हों और उसमें उनको प्रैक्टिस का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से वो एक्सपर्ट होते जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है काम करने में। नहीं तो डमी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो उनको मॉडल ला करके उस पर प्रैक्टिस करते हैं। या फिर हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, वहां ले जाते हैं और उनके हेयर कट को कराते हैं। तो उनसे एक नोबल कॉज भी होता है और उनकी प्रैक्टिस भी होती है और उनको ब्लेसिंग्स भी मिलती है। तो इस तरह से हम उनको प्रैक्टिसिंग सेशन देते हैं। और ये जो फीस होता है बहुत ही इकोनॉमी होता है, जिस लेवल की स्टडी होती है उस हिसाब से थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट में हम बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में पढ़ाते हैं। चाहे वो मेकअप हो, चाहे स्किन हो, चाहे ये पूरा कोर्सेज हमारा तीनों एज ए ब्यूटिशियन वो पूरा हमारा ऑलमोस्ट 60-65,000 में रन करते हैं और वो 6 मंथ का कोर्स होता है। तो अभी करंटली आपके यहाँ पर कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? क्या आप उनके बारे में कुछ डिटेल शेयर कर सकते हैं? हम बच्चों को ट्रेन करते हैं जो कि यहाँ के नहीं, आसपास के जितने भी एरिया हैं। अभी जो नया बैच चल रहा है उसमें सिवनी, छिंदवाड़ा, बरेला और नरसिंहपुर से बच्चे आए हुए हैं। और भी अभी चूंकि 3-4 दिन हुए हैं तो हमें अभी और भी ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे जो है बाहर से आते हैं और वो हॉस्टल में रहते हैं या तो फिर हमारा एक वृद्धा आश्रम है, वहाँ पे मैं अपने बच्चों को सेफली रखती हूँ, उनको सारी फैसिलिटी देती हूँ और यहाँ पे बच्चे रह करके और उनका ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ मैनेज करती हूँ। और उनको ट्रेन करके जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर उनको हम सर्टिफाइड करते हैं। तो सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑथेंटिक है और उसको लेकर के बच्चे बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। पर ऐसी क्या बात है, खास बात, जो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बाकियों से काफ़ी अलग करती है? और आपके कोचिंग का एक वो यूनिक फीचर क्या है जो आप बताना चाहेंगे सब स्टूडेंट्स को? एक चीज़ मैं ज़रूर आपके माध्यम से मैं लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ब्यूटी कोर्स करने के लिए हमेशा बच्चों को मना करते हैं कि पार्लर वाली बनोगे क्या। तो आपको मैं बताऊं, यदि बच्चे में टैलेंट है, बच्चे में आर्ट है, तो इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि हम अपने टैलेंट से आज अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो कोई भी एक सेलिब्रिटी स्टेज में प्रेजेंट नहीं कर सकती है। तो मेकअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी लाइफ का होता जा रहा है। कोई भी शादी में कोई भी छोटा छोटा इवेंट भी होता है तो वो मेकअप के बिना हमारे क्लाइंट नहीं जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, एक अगर बच्चा पैशनेटेड है, उसका इंटरेस्ट है, तो आप जरूर इसको आने दें। और मैं हमेशा इसमें एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति लाना चाहती थी कि ब्यूटिशियंस जो है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, हेयर ड्रेसर है, वो एक पार्लर वाली का टैग नहीं है, एक बहुत बड़ा आर्ट है जो हम अपने इस प्रोफेशन को ग्रूम करके एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और इसमें इसीलिए हमने एक एसोसिएशन तैयार किया था और अभी भी हमारा एक एसोसिएशन है, जबलपुर ब्यूटिशियन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम बच्चों को सबको इकट्ठे करके और आसपास के जितने भी एरिया उनको हम एक मेंबरशिप 1100 की फीस दे करके, और हमें कम से कम नहीं तो हर 5 से 7 सेमिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करते हैं, ताकि वो अपने सब्जेक्ट में इतना अच्छा नॉलेज हो कि बहुत अच्छा क्लाइंट को डील्स कर सकें। और एक यूनिटी को हम प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम जब भी हम सामने जाएं, जब भी हम कुछ काम करें तो हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत इग्नोर करती है, बहुत निग्लेक्ट करती है, हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है और जितनी भी योजनाएं आती हैं हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एसोसिएशन के माध्यम से हम निःशुल्क सभी जितने भी जो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, तो हम इनको यहाँ ट्रेन करते हैं और फिर नेशनल लेवल में हम इनको कंपटीशन पे ले जाते हैं। चाहे वो फैशन शो हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और इनफैक्ट इनको इंटरनेशनल लेवल में भी हम लोग बच्चों को ट्रेन करके उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, ताकि ये अपने पर्सनैलिटी ग्रूम करके और अपना जो कैरियर है उसको बहुत अच्छा एक सोशल मीडिया में अच्छे से प्रेजेंट करके और अच्छी मेहनत करके कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।